हेलो स्टूडेंट्स, सर केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस नंबर 5 में इंग्लिश मीडियम सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस थोड़ी कम अपलोड हुई हैं, लेकिन मैं समय के साथ साथ हिंदी मीडियम की क्लासेस के बिल्कुल इक्वल में आपकी सिलेबस को कंसिस्ट कर दूंगा, वो आप बिलीव रखिए। फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कि क्लास नंबर 5 से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, अभी तक कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री के दोनों पोर्शन में से हमने सेकंड पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को करने के बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपने इसी चैनल पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर चालू करने से पहले हमने बेसिक केमिस्ट्री में 10 टॉपिक और 25 स्ट्रक्चर्स से मिलना है। 10 टॉपिक और 25 स्ट्रक्चर्स में से हम टॉपिक 2 कर चुके हैं। टॉपिक 3 चल रहा है फंक्शनल ग्रुप, और स्ट्रक्चर्स में भी हमने यूरोट्रोपिन को बनाया है। स्ट्रक्चर्स एक अलग पोर्शन है केमिस्ट्री का, और टॉपिक एक अलग पोर्शन है। फिलहाल हम टॉपिक नंबर 3 पर हैं, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में से हमने लगभग 12 फंक्शनल ग्रुप ओवरऑल कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे मैं थोड़ा सा रिमाइंड अप देता हूँ, आपको भी ऐसा रिमाइंड रखना है, क्योंकि एग्जामिनर प्रैक्टिकल में इनको पुटअप करता है। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, RCONH2 एसिडामाइड, RCOOCOR एसिड एनहाइड्राइड। कुछ याद आ रहा होगा आपको, आपने पढ़ा है मेरे से तो याद आ रहा होगा। RCOR ईस्टर, ROH अल्कोहल, ROR ether, C double bond O both side H formaldehyde, C double bond O one side R one side H aldehyde, C double bond O both side R ketone. If hydrogen atom of ammonia, single hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl group, primary amine. 2 hydrogen atom replaced by alkyl group, secondary amine. 3 hydrogen atom replaced by alkyl group, tertiary amine. We have done all of these. प्रीवियस टॉपिक जितने भी हैं उन्हें आप 4 क्लासेस जो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं उनमें आप देख सकते हैं। फिलहाल हमें आज की क्लास में अपने फंक्शनल ग्रुप टॉपिक को कंप्लीट करना है। 12 फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड तो क्या एल्डिहाइड का ही पार्ट होता है, फिर भी उसके सम फीचर्स थोड़े स्पेशल हैं, इसलिए उनको अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हमें अपनी इस क्लास में कंप्लीट करने हैं, और समय रहता है तो हमें कुछ टॉपिक और आगे बढ़ाने हैं। तो फिलहाल हम चल रहे हैं टॉपिक नंबर 3 पर, फंक्शनल ग्रुप, जिनमें से हम ऑलरेडी 12 फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट कर चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप नंबर 13, फंक्शनल ग्रुप नंबर 13 ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड जनरली Cl मिलता है इसलिए ऑयल क्लोराइड बोलते हैं, बल्कि हम इसे ऑयल हैलाइड भी बोल सकते हैं। वी नो दैट वेल, और आप भी ये बात जरूर जानते होंगे स्टूडेंट्स कि फंक्शनल ग्रुप को केमिस्ट्री में 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल स्ट्रक्चर, सेकंड बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। नॉर्मल स्ट्रक्चर नॉर्मल होती है, केवल रटना है R बॉन्ड COCl। ये स्ट्रक्चर तो आपको रटनी पड़ेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ईस्टर RCOOR, एसिड एनहाइड्राइड RCOOCOR, ऐसे रटना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल स्ट्रक्चर से हम बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक इजी वे में मेंटेन कर सकते हैं। RCOCl इज नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑयल क्लोराइड। अब हमें इसे बॉन्डिंग में चेंज करना है। बॉन्डिंग में चेंज करने के लिए CnO432, आप ऐसी प्रैक्टिस लगभग 11 टाइम कर चुके हो, 12 टाइम कर चुके हो सॉरी। तो अब आपको याद आ गया होगा कि हमें बॉन्ड मेंटेन करने हैं, तो CnO432 को फॉलो करते हैं धीरे धीरे, आराम से, गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए R एज इट इज, जैसा है वैसा, बॉन्ड
बॉन्ड सी सी। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को यहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस करके कार्बन के जस्ट नीचे डबल बॉन्ड से लगाइए, लाइक दैट। बिकॉज ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। नाइट्रोजन कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। कार्बन कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो कार्बन के जस्ट नीचे डबल बॉन्ड से वो हमने एज इट इज सेटअप कर दिया। अच्छा, अब रह गया Cl, इसको जिस साइड में लगा दो। यू कैन सी दिस, कार्बन है 4 वैलेंसी ऑलवेज, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड, मेंटेन दैट। ऑक्सीजन 1 2, Cl 1 बॉन्ड होता है, 1 बॉन्ड मेंटेन है। देखिए, मुझे पता नहीं है कि आपकी नॉलेज का बेस कितना है, पर मैं यहाँ कुछ साइडलाइन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कराऊंगा आपको। यू नो वेरी वेल, क्लोरीन दैट इज Cl2। मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्लोरीन वर्ड कैसे बना है, क्लोरीन वर्ड कैसे अराइज हुआ है, एग्जामिनर पुटअप करता है। फर्स्ट केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 है पी ब्लॉक, उसका 17th ग्रुप है। 17th ग्रुप में क्लोरीन के बारे में बताया गया है और मैं चाहता हूं कि फर्स्ट का ये क्वेश्चन आप अभी से याद कर लें। देखिए, क्लोरीन एक ग्रीनिश येलो गैस है, ग्रीनिश येलो गैस। पता है स्टूडेंट्स, जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो प्रैक्टिकल का मेजर क्वेश्चन है, एग्जामिनर जरूर पूछता है इसे। पता है, हमारी केमिस्ट्री में ग्रीक लैंग्वेज चलती है बिकॉज वो डेड लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में चेंज पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे यार, जनरल वर्ड हम ग्रीक से ही क्यों लेते हैं, सिंबल भी हम ग्रीक से लेते हैं, हिंदी में क्यों नहीं लेते? भाई हिंदी क्या है, मारवाड़ में जाके मारवाड़ी हिंदी हो जाती है, पंजाब में जाके पंजाबी हिंदी हो जाती है, एक ही वर्ड के बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। केमिस्ट्रिकल वर्ड यूनिवर्सल होते हैं, वो ऑल वर्ल्ड में एक जैसे होते हैं। अब उन वर्ड को हमें उस लैंग्वेज से लेना पड़ेगा जो लैंग्वेज यूनिवर्सल नहीं, प्रचलन में नहीं है, उसको यूज़ नहीं कर रहा, सोशलिज्म के अंदर उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर रहे, उसे हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि उस लैंग्वेज में चेंज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूज़ ही नहीं हो रही, इसलिए ग्रीक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अब ग्रीक लैंग्वेज में ग्रीनिश येलो को बोलते हैं क्लोरोज। देखिए, क्लोरोज, क्लोरोज मीन्स होता है ग्रीनिश येलो, क्लोरोज से ही बना है क्लोरोफिल। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते हैं कि क्लोरोफिल पहले ग्रीन होता है, बाद में येलो हो जाता है, और क्लोरीन का कलर भी ग्रीनिश येलो होता है। तो क्लोरोज से ही बना है क्लोरोफिल और क्लोरोज से ही बना है क्लोरीन, आपको पता होना चाहिए। हालांकि हम मानते हैं कि हम ऑयल क्लोराइड पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन साइडलाइन क्वेश्चन हमें याद कराने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने एल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप में भी आपको साइडलाइन क्वेश्चन याद कराए थे। आपको याद होगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड OH ग्रुप। If alcohol contain only single bond OH group, it is said to be monoiodic alcohol. प्रीवियस क्लास लेने वाले स्टूडेंट्स को याद आ जाता है। 2 बॉन्ड OH ग्रुप डायडिक अल्कोहल, 3 बॉन्ड OH ग्रुप ट्राइडिक अल्कोहल एंड मोर देन 3 बॉन्ड OH ग्रुप पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। आपको याद आया होगा। चलिए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। फिलहाल मैं ऑयल क्लोराइड आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि भाई ऑयल क्लोराइड के 3 टाइप के स्ट्रक्चर आपको बोर्ड सिलेबस में मिलेंगे। नॉर्मल मिलेगा, बॉन्डिंग मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा। नॉर्मल आपको याद करना है, बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बॉन्डिंग और COCl, बॉन्डिंग में चेंज करने के लिए ऑक्सीजन को कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड से एडजस्ट किया, Cl को साइड कर दिया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाने के 2 फंडे होते हैं, आप लोगों की नॉलेज में जरूर होंगे। 1 कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। जहां हमें एक कोवलेंट बॉन्ड नजर आता है, उस कोवलेंट बॉन्ड को हटाकर हमें 2 इलेक्ट्रॉन पुटअप करने हैं। CnO456Cl7, दैट मीन्स कार्बन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। मेंटेन करते हैं R। 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन। 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन। 1 bond replaced by 2 electrons, so that 2 bond replaced by 4 electrons, like that. Oxygen, 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का कार्बन के पास, इन 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का कार्बन के पास, इन 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास।
1 2 3 4 कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेंटेन दैट। नाइट्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 एडजस्ट। क्लोरीन के 7 होते हैं, ओनली 1 रिप्रेजेंट, 6 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट। स्टूडेंट्स, these are the normal bonding and electronic structure of oil chloride। एसिड क्लोराइड भी इसको बोलते हैं, ऑयल क्लोराइड भी ये है। मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी केमिस्ट्री का, आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। ये था टॉपिक नंबर 3 का, फंक्शनल ग्रुप नंबर 13। अब फंक्शनल ग्रुप नंबर सेकेंड लास्ट, फंक्शनल ग्रुप नंबर 14। 14 functional group, that means alkyl cyanide। There are 3 types of structure of alkyl cyanide functional group। Number 1 normal structure, number 2 bonding structure, number 3 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा सिस्टम में आइए, ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, साइडलाइन नहीं कर सकते आप। नॉर्मल स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, आर बॉन्ड सी एन, दैट इज एल्काइल साइनाइड ग्रुप, आर बॉन्ड सी एन। बॉन्डिंग पे आते हैं, बॉन्डिंग CnO432, the valencies of carbon 4, the valencies of nitrogen 3 and the valencies of oxygen 2। अब हमें RCN को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि बैलेंसीज बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग मेंटेन हो। R बॉन्ड CN, R एज इट इज, बॉन्ड एज इट इज, C एज इट इज, N को थोड़ा साइड किया, C और N के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड मेंटेनिंग। देखिए कार्बन की बॉन्डिंग 4 होती है, 1 2 3 4, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग 3 होती है, 1 2 3, मेंटेन है। इलेक्ट्रॉनिक पुरानी स्टाइल, 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड CnO456 मेंटेन करते हैं। R 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, C 1 bond replaced by 2 electrons, so that 3 bond replaced by 6 electrons। नाइट्रोजन अब थोड़ा सा मेंटेन करिए, 1 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन, 1 2 3 4 5 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। द नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 4, 1 2 3 4, मेंटेन दैट। नाइट्रोजन ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, होने चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 2 एडजस्ट। लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं, 14 पढ़ लिए हैं, तो आपको इतनी तो नॉलेज हो गई होगी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपन कैसे लगाते हैं। वापस देख लीजिए, आर बॉन्ड सी एन, एन को साइड किया, सी और एन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3, आर सिंगल बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन, सी 3 बॉन्ड रिप्लेस बाय 6 इलेक्ट्रॉन, एन शेयरिंग को सेटअप किया, नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड थे, लगा दिए, दैट इज एल्काइल साइनाइड। लास्ट एंड फाइनल ग्रुप, ग्रुप नंबर 15, एल्काइल आइसोसाइनाइड। देखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि ये चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक है, हम इसे बेसिक में क्लियर कर रहे हैं। और एल्काइल आइसोसाइनाइड एक टिपिकल टॉपिकों में से एक है। एल्काइल आइसोसाइनाइड को भी हम 3 टाइप से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर्स को बनाना थोड़ा टिपिकल टास्क है। पेपर की प्रिपरेशन जब स्टूडेंट्स करते हैं तो लास्ट टाइम तक वो इसी टॉपिक को पूछने मुझसे आते हैं कि सर एक बार आइसोसाइनाइड रिप्रेजेंट करवा दीजिए। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वेरी केयरफुली
आइसोसाइनाइड को आप समझिएगा, चैप्टर नंबर 13 का पार्ट है। आप अच्छा समझेंगे तो अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जामिनर को। हो सकता है इंटरव्यू में, किसी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे पुटअप कर ले तो वहाँ भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वी नो दैट वेल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नंबर 1 नॉर्मल स्ट्रक्चर, नंबर 2 बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। नॉर्मल स्ट्रक्चर रटना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। आर बॉन्ड एन सी, सिस्टमैटिक रट भी जाता है। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे बोला करो। मैं अपने वीडियो में या ऑफलाइन क्लास में मल्टीपल टाइम इनको बोलता हूँ जिससे बच्चों को याद रहे। RCONH2 एसिडामाइड, RCOOR ईस्टर, ROH एल्कोहल, ROR ईथर, RCN एल्काइल साइनाइड, RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड, ऐसे याद होगा। अब हमें बॉन्डिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। बॉन्डिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए स्टाइल लगाते हैं CNO432 लाइक दैट। नंबर ऑफ बॉन्ड ऑफ कार्बन 4, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन 3, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन 2। हमें इन बॉन्ड के अकॉर्डिंग RNC को सेटअप करना है। अब यदि हम इसको थोड़ा सेटअप करें तो R बॉन्ड N, C को साइड किया। अब आप एक चीज फोकस करके देखिए, अपने दिमाग में रिमाइंड अप रखना। यदि मैं N और C के बिटवीन नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड लगाता हूं तो 2 बॉन्ड और 1 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड, बट कार्बन 2 ही रह जाएगा, जबकि होना चाहिए 4। अब आप सोचिए वापस से, यदि मैं कार्बन को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन कार्बन के बिटवीन 4 बॉन्ड बनाता हूँ, इमेजिन कर रहे हैं यार, 3 बॉन्ड तक देते हैं अपन तो, यदि मैं 4 बॉन्ड लगाता हूँ इमेजिन करने के लिए इस तरीके से, तो कार्बन तो 4 हो जाएगा लेकिन नाइट्रोजन तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। स्टूडेंट्स थोड़ी प्रॉब्लम है। जनरली हम फंक्शनल ग्रुप को सेटअप कर लेते हैं CNO432 से, इलेक्ट्रॉनिक सेटअप कर लेते हैं CNO456 से, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो रही है। इनको टर्न नहीं कर सकते आप, CN हो जाएगा नहीं तो। अब आपको बिना टर्न किए इसे मेंटेन करना है, तो मैं कुछ आपको साइडलाइन समझाता हूँ, फिर वापस से हम इसी टॉपिक पे आएंगे। देखिए 2 एलिमेंट्स के बिटवीन इस तरीके का बॉन्ड है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। यदि यही सिंगल बॉन्ड हम आयंस के बिटवीन देखते हैं लाइक दैट, दैट इज आयनिक बॉन्ड। यदि 2 एलिमेंट्स के बिटवीन हम अनकंटिन्यूअस बॉन्ड देखते हैं लाइक दैट, जनरली वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये रिप्रेजेंटेशन के आधार पे हम बॉन्ड्स के नाम दे रहे हैं। 2 एलिमेंट्स के बिटवीन यदि एरो बनाया है इस तरीके से, दैट इज डेटिव बॉन्ड। आई लाइक टू से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पता है स्टूडेंट्स, मैं जरा इस बॉन्ड पे आपको फोकस करना चाह रहा हूं कि ये क्या है। देखिए बताना चाहूंगा, कोवेलेंट बॉन्ड जब प्रिपेयर होता है तो जिन 2 एलिमेंट्स के बिटवीन ये प्रिपेयर होता है तो दोनों एलिमेंट एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन वी का है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती। बॉन्ड प्रिपेयर होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। इसमें एक एलिमेंट 2 की 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उन 2 इलेक्ट्रॉनों को दूसरा एलिमेंट एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो होता है डोनेटर और एक होता है एक्सेप्टर। कुल मिला के मैं अपनी बात आपसे ऐसे कहना चाह रहा हूं कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता। एक एलिमेंट प्रॉपर तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा एलिमेंट उन 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसा होता है जनरली।
और इस बॉन्ड का एक रूल अपने दिमाग में आप रखिए, फीचर रखिए टेक्निक के रूप में। डिटेल में समझाऊंगा अभी आपको आगे। जहां से बॉन्ड स्टार्ट है उस तरफ आप वैलेंसी काउंट करेंगे 0, और जिस तरफ एरो लगा हुआ है उस तरफ आप बैलेंसी काउंट करेंगे 2। वापस से दिमाग में सेटअप करिए। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, आप साइडलाइन नहीं जा सकते। कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती। 2 की 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट के द्वारा डोनेट होते हैं और दूसरा एलिमेंट उन्हें एक्सेप्ट करता है। डोनेट करने वाला एलिमेंट डोनेटर और एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर होता है। जिस तरफ एक्सेप्ट होते हैं उस तरफ बैलेंसी काउंट होती है 2, और जैसे स्टार्ट होता है उस तरफ बैलेंसी काउंट होती है 0। देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की नॉलेज बच्चों को कम होती है, तो वो प्रैक्टिकल में कुछ साइडलाइन क्वेश्चंस पुटअप करता है, जिससे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जामिनर ने एक बच्चे से कहा इट इज नाइट्रो ग्रुप। आप बस ये बता दो कि ये बैलेंस स्ट्रक्चर है क्या, इसमें एलिमेंट की बैलेंसेस किस तरीके से मेंटेन है, केवल उसने इतना पूछा। बच्चे ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया, सर दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिधर से स्टार्ट है उस तरफ से लगेगा 0 बैलेंसी, जिधर एरो है उस तरफ बैलेंसी लगेंगी 2। अब आप देखिए नाइट्रोजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड मेंटेन, 3 ही होना चाहिए। CnO432 आप सभी जानते हैं। अच्छा ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन सीधा 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 2 बैलेंस है। इतना बताना था, बस वो इतना नॉलेज जानना चाह रहा था आपसे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप जानते हैं नहीं जानते हैं। अच्छा जैसे मैं एग्जांपल बनाता हूँ, ओजोन। देखिए ये ओजोन है। अब इस ओजोन में ये एरो जो है इसे मेंटेन करो आप। एरो जिस तरफ है उस तरफ 2 बैलेंसी, जिधर से स्टार्ट उस तरफ 0 बैलेंसी। अब देखिए आप, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये काउंट होगा नहीं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, मेंटेन दैट। मतलब मैं चाहता हूँ कि एग्जामिनर के ऐसे क्वेश्चंस आप फटाफट से उसको आंसर करें जिससे उसे लगे कि हम नॉलेज रखते हैं। अच्छा ये सब चीज़ मैंने क्यों समझाई आपको, इस मुद्दे पे आते हैं। देखिए शायद हम ये जानते हैं कि RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड है और हम इसे बॉन्डिंग में मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसको समझाने के लिए मैंने साइडलाइन कुछ आपको समझाया है, ये नॉलेज यहाँ काम आएगी। देखिएगा एक काम करते हैं, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन 1 2 3। नाइट्रोजन की बॉन्डिंग वैसे भी 3 होती है, सही है सर। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में हम कॉमन स्टाइल लगाते हैं CnO4 5 6। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 5, कार्बन के 4, ऑक्सीजन के 6। आप बिल्कुल एग्री होंगे। अब जरा वापस से स्ट्रक्चर पे आइए। नाइट्रोजन से कार्बन ने कहा अरे नाइट्रोजन यार आप तो बैलेंस हो, 1 2 3। नाइट्रोजन ने कहा हाँ बैलेंस हो, बट यार नाइट्रोजन मैं बैलेंस नहीं हूँ, 1 2। तो नाइट्रोजन ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। कार्बन ने कहा यार नाइट्रोजन तुझे ऐसा लगता नहीं है, तुझे कुछ भगवान ने ज़्यादा दिया है, तुझे बॉन्ड बनाने होते हैं 3। ऑक्टेट के लिए होता है, आपने पढ़ा होगा 11th में, नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, फिलहाल समझ लीजिए। आपको बॉन्ड बनाने होते हैं 3, जबकि आपके पास आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। दैट मीन्स इस नाइट्रोजन ने इस बॉन्ड को बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ किया होगा, इसे बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ किया होगा, इसे बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ किया होगा। कॉमन सेंस लगाना, ये नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, अभी भी रेस्ट इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है, जिसको हम लॉन पेयर के रूप में लगाते हैं। तो कार्बन ने पता क्या कहा, आपके 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 आपने यूज़ कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं यार, आप उन्हें कंप्लीटली डोनेट कर दो मेरे लिए। और जब भी कोई एक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन को बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लाइक दैट। देखिए अब एरो जिस तरफ है उस तरफ बैलेंसी काउंट होंगी 2, जिधर से स्टार्ट है उस तरफ बैलेंसी काउंट होंगी 0। अब आप कैलकुलेट कीजिए, आप खुद देखेंगे बिल्कुल मेंटेन है। नाइट्रोजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये काउंट नहीं होगा। कार्बन 2 3 4, मेंटेन दैट सर। ऐसा एक्सप्लेनेशन एग्जामिनर जनरली कराता है बोर्ड एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग।
आपको करना पड़ता है। अब ज़रा इलेक्ट्रॉनिक पे आते हैं। देखिए हमारे फंक्शन ग्रुप आज क्लोज हो जाएंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट और करिए वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक भी कंप्लीट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक का रूल कहता है वन बॉन्ड रिप्लेस बाय टू इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स वन कोवलेंट बॉन्ड रिप्लेस बाय टू इलेक्ट्रॉन्स। धीरे धीरे आराम आराम से। आर वन बॉन्ड रिप्लेस बाय टू इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तो छोड़िए, टू बॉन्ड बीच में है, नाइट्रोजन और कार्बन के बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अलग से देखेंगे, राइट है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए मेरी एडवाइस है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों का सिंबल थोड़ा सा चेंज कर लो। जैसे इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है तो इसको अपन ने क्रॉस से दिखा दिया, लाइक दैट। ये नाइट्रोजन का है, ये नाइट्रोजन का है, एम आई राइट। तो नाइट्रोजन के सिंबलों को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रॉन को चेंज कर लिया है। अब अपने रूल पे आते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने रिप्रेजेंट होने चाहिए? 4। फिलहाल रिप्रेजेंट कितने हो रहे हैं? 2। देखिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 2 लगाने पड़ेंगे आपको डॉट से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने रिप्रेजेंट होने चाहिए? 5। फिलहाल 1 2 3, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 2। अब जैसे ही आप उन्हें नाइट्रोजन पे लगाओगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? यार नाइट्रोजन ने तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिए नाइट्रोजन ने? कार्बन को। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ लगने चाहिए? कार्बन पे। डॉट से या क्रॉस से? क्रॉस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के। जनरली स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर कार्बन के तो 6 हो गए, उन्हें 4 चाहिए। अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं जिसने डोनेट किए हैं, कार्बन के तो नेटिव इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं, ये वाले। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड। छोटा सा रिमाइंडर, आर एन सी को साइड किया, आर बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड सी, नाइट्रोजन मेंटेन। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन रेस्ट अमाउंट, दोनों रेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट टू कार्बन एटम सो दैट प्रिपेयर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एरो जिस तरफ होता है 2 वैलेंसी, जैसे स्टार्ट होता है 0 वैलेंसी। 2 3 4 मेंटेन। बॉन्डिंग को चेंज किया इलेक्ट्रॉनिक में चेंज करने का सीधा फंडा, 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड रिप्लेस बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन का सिंबल चेंज कर लिया, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, रिप्रेजेंट 3 हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए कार्बन पे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन मेंटेन कर दिए 1 2 3 4। मैं समझता हूँ वीडियो रिवाइंड करके और आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे हम वी हैव डन ऑल इट, हम फंक्शनल ग्रुप टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट डे 2 या 3 वीडियो अपलोड किए जाएं और जल्दी से आपके सिलेबस को हिंदी मीडियम के बिल्कुल पैरेलल लाया जाए। लेकिन 10 टॉपिक और 25 स्ट्रक्चर्स के बिना चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। सो दैट बने रहिए सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस चैनल के साथ। हैव ए ग्रेट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।